टिगली किड्स। एक दफ़ा किसी गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। घने और काले बादल इतने थे कि दोपहर भी रात लग रही थी। वहीं एक होटल में अंकल अपना होटल का काम कर रहे थे और बहुत थक चुके थे कि दूर से एक बच्चा बारिश से बचते हुए अपना बैग सर पे रखता हुआ आया और होटल के पास खड़ा हो गया। उसे बारिश से बचना था। अंकल ने जैसे ही बच्चे को देखा तो फिर एकदम से देखते रह गए और फिर बच्चे को कहा, बेटा आके चेयर पे बैठ जाओ, वहाँ ना खड़े हो। बच्चे ने पहले तो सोचा, फिर सोचा कि चलो बैठ जाता हूँ। फिर बच्चा आराम से आया और चेयर पे बैठ गया। बैठते ही सोचने लगा कि पता नहीं बारिश कब ख़त्म होगी। परेशान था थोड़ा। तो अंकल ने देखा और फिर चुप करके अपना काम करने लग गए कि एकदम सर्दी लगने की वजह से बच्चे को छींक आने लगी और ज़ोर से छींका। तो अंकल ने जब ये देखा कि बच्चा छींक रहा है तो अंकल ने सोचा कि बारिश की वजह से सर्दी लग गई होगी। तभी अंकल ने टिश्यू बॉक्स उठाया और उस बच्चे को टिश्यू दे दिए। उस बच्चे ने अंकल का शुक्रिया अदा किया और ख़ुशी से टिश्यू से अपने हाथ साफ़ करने लग गया। अंकल दोबारा से अपना काम करने लग गए। फिर अंकल ने बाद में सोचा कि बच्चे को तो सर्दी लग रही है, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन बच्चे को सर्दी लग रही है यार, कुछ तो बना के दूँ। तो अंकल ने जल्दी से कप उठाया, कप उठा के और सूप बनाना शुरू कर दिया। उसके लिए गरम गरम सूप तैयार किया बहुत मज़े का और बच्चे को ला के दिया। बच्चा एकदम से देखने लगा अंकल को और फिर इनकार करने ही लगा था कि एकदम उसके पेट में गुड़ गुड़ सी आवाज़ आई। बच्चे ने कहा, सोचा कि मुझे तो भूख भी लगी है। जब अंकल ने ये देखा कि उसे भूख भी लग रही है तो अंकल वापस गए और बहुत मज़ेदार सा खाना उसके लिए तैयार किया। बहुत मज़े की डिश बनाई उसके लिए, बहुत प्यार और मोहब्बत से, और बच्चे के सामने ला कर रख दी। पहले तो बच्चा देख के हैरान हुआ, फिर बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और अंकल ने उसे कहा, बेटा खा लो। बच्चे ने हाथ उठा के शुक्रिया अदा किया और फिर सोचा कि मज़े का होगा कि नहीं, देखने लगा। फिर थोड़ा सा जब उसने चखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो खुशी से बिल्कुल खुश होने लग गया और फिर ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी खाने लग गया। साथ साथ उसने खाया और साथ साथ उसने सूप का मज़ा लिया। जब उसने सूप भी पिया ना तो उसे मज़ा ही आ गया। बच्चा इतना खुश हो गया ना। दूसरी तरफ अंकल रेडियो सुन रहे थे, रेडियो में मौसीकी एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ बच्चे को देख के भी खुश हो रहे थे। तो अंकल ये भी सोच ही रहे होंगे कि बच्चा खुश है। खैर बच्चे ने खाना फिनिश किया, उतनी देर में बारिश भी ख़त्म हो गई। तभी अंकल देख रहे थे कि बारिश ख़त्म हुई तो बच्चा अंकल के पास आया और अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के अंकल को देने लगा। तो जब अंकल ने ये देखा, अंकल ने कहा, नहीं नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। तो बच्चे को लगा शायद पैसे कम हैं, उसने कैंडी भी दे दी। तो अंकल ने सोचा कि बच्चा वैसे तो हटेगा नहीं, चलो उसकी दिली खुशी के लिए कैंडी ले लेता हूँ। अंकल ने कैंडी ले ली और वो बच्चे को कहा कि बेटा पैसे अपने पास रखो। बच्चे ने जब अंकल को देखा और ख़ुश होना शुरू हो गया, अंकल भी देख के खुश हुए, बहुत प्यार से देखा। बच्चा जाने ही लगा था कि वापस मुड़ के उसने अंकल का शुक्रिया अदा किया, अंकल ने भी, और फिर भाग के अपने घर को चला गया। अंकल ने कैंडी आराम से देखी, देख के और फिर अपने पास रख ली। और फिर जब मैंने देखा कि अंकल के तो एक बेटा भी है, जब देखा इतना क्यूट सा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बच्चा था। शायद इसीलिए अंकल को उस पर इतना प्यार आ रहा था, क्योंकि अंकल का ख़ुद का बेटा ऐसा था। जब छोटा होता था अब तो वो बड़ा हो गया था, इसीलिए अंकल ने उसका ख्याल रखा। खैर बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय बाय।